दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप की स्पीड भी स्लो हो गई है और यूज करते समय काफी ज्यादा हैंग होता है तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। बट अगर आप उन सारे रीजंस को समझकर अपने लैपटॉप के फंक्शंस को सेट करोगे तो आपका लैपटॉप फिर से एकदम फास्ट वर्क करने लगेगा। और आज की इस वीडियो में मैं भी इसी बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने एक स्लो लैपटॉप को फास्ट लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि एंड आप देख रहे हैं टेक बंदा। लैपटॉप के स्लो होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसका प्रोसेसर, रैम, रोम। बट मोस्टली क्या ज्यादातर लैपटॉप में कुछ सिमिलर और कुछ मेन प्रॉब्लम्स ही होती है, जिनकी वजह से क्या है कि शुरुआत में तो वो लैपटॉप अच्छे से वर्क करते हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी होती है। बट जैसे जैसे समय बीतता जाता है, थोड़े पुराने होते हैं तो उनकी स्पीड ना ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एंड ये जो मेन रीजन होते हैं किसी भी लैपटॉप के स्लो होने के पीछे, इनमें जो पहला रीजन आता है वो होता है अपने लैपटॉप को टाइम टू टाइम अपडेट ना रखना। बेसिकली अगर आपको अपने लैपटॉप की स्पीड को फास्ट रखना है तो आपको अपने लैपटॉप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। नए सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ अपडेट ना करने के कारण लैपटॉप की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, वो धीरे काम करने लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप हमेशा फास्ट रहे, एकदम प्रोसेस की अच्छी रहे, वर्किंग अच्छी रहे, तो हमेशा उसको अपने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। किसी भी लैपटॉप के स्लो होने का जो दूसरा रीजन बन जाता है वो हो जाता है उसकी टेम्प फाइल का क्लियर ना होना है। हमारे लैपटॉप में हर थोड़े दिन बाद टेम्प फाइल सेव होती रहती हैं, जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती एंड इन्हीं फाइल्स की वजह से हमारे लैपटॉप की मेमोरी फुल हो जाती है एंड वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, यानी कि वो स्लो वर्क करने लगता है। सो अगर आपको अपने लैपटॉप को फास्ट रखना है तो हमेशा ऐसी टेम्प फाइल को टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। लैपटॉप के स्लो होने की जो तीसरी वजह बन जाती है वो हो जाती है उसके बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम का बंद ना होना। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि हमारे लैपटॉप में बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और जो कि कंटिन्यू चलते रहते हैं, बट जो हमारे किसी काम के नहीं होते। बट इससे हमारे लैपटॉप की जो रैम होती है उस पर लोड पड़ता है और क्या है कि धीरे धीरे हमारा लैपटॉप स्लो वर्क करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो हैंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। सो अगर ऐसे में अगर आपको अपने लैपटॉप को हैंग होने से बचाना है, उसको हमेशा फास्ट रखना है, तो आज ही उन बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को आज ही बंद कर दें। गाइस, जो हमारा चौथा रीजन है लैपटॉप के स्लो होने की जो वजह बन जाता है, चौथा जो रीजन है वो है अनवांटेड एप्स। कई बार हमारे लैपटॉप में ऐसे फालतू के ऐप होते हैं जिनका हमारा कोई यूज ही नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे ऐप होती है जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। सो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि उन फालतू के ऐप्स को आज ही डिलीट कर दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लैपटॉप की स्पीड कम होने की वजह बनते हैं। और यही फालतू के ऐप आपके लैपटॉप की मेमोरी को फुल करते हैं और फिर क्या है कि कुछ टाइम बाद लैपटॉप स्लो मतलब हैंग होने लगता है और स्लो वर्क करने लगता है। और अगर यही ऐप बैकग्राउंड में भी रन होते हैं तो ये आपके लैपटॉप की रैम पर डायरेक्ट लोड डालते हैं। सो इसलिए आप अपने लैपटॉप में जो काम के जो ऐप हैं उन्हीं को रखें, जो फालतू की जो एप्लीकेशन है उन सबको डिलीट कर दें। दोस्तों, लैपटॉप के स्लो होने का जो पांचवा रीजन बन जाता है वो हो जाता है उसका रिसाइकल बिन का खाली ना होना। हम जो भी फाइल अपने लैपटॉप से डिलीट करते हैं वो डिलीट होकर हमारे लैपटॉप के रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाता है, जिससे क्या है कि हम अपने लैपटॉप से कितनी भी फाइल डिलीट कर लें, हमारे लैपटॉप की जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, वो हमेशा फुल ही रहता है। और मेमोरी फुल होने के कारण लैपटॉप जो है स्लो वर्क करने लगता है, उसकी हैंग की प्रॉब्लम हो जाती है और भी कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए क्या है कि आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं तो उसके बाद डिलीट करने के बाद अपने जो रिसाइकल बिन है लैपटॉप का, उसमें भी जाकर उस फाइल को पर्टिकुलर को डिलीट करें। क्या है कि अगर आप वहां से डिलीट कर दोगे तो वो रिसाइकल बिन में जाकर सेव रहेगी और हमें लगेगा कि हमारी स्टोरेज खाली हो रही है, मेमोरी खाली हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। वो रिसाइकल बिन में जाकर सेव हो जाती है और जिससे क्या है कि स्टोरेज उतना का उतना ही रहता है लैपटॉप में। सो आप हमेशा जब भी डिलीट करें कोई भी फाइल तो रिसाइकल बिन में भी जाकर भी उसको डिलीट करें। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट थे जिनकी मदद से अगर आपका लैपटॉप स्लो वर्क करता है या बहुत धीरे प्रोसेसिंग धीरे वर्क करता है, हैंग होने लगा है, तो इन सारे पॉइंट्स की मदद से आप अपने लैपटॉप को फिर से फ्रेश कर सकते हो, फिर से फास्ट कर सकते हो, फिर से नया सा लुक दे सकते हो। सो ये सारे पॉइंट फॉलो जरूर कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।